एमएलए एमपी तो गधा पड़ा भी जीत जाता है, लेकिन नीत जो बनने वाला लड़का होगा वो बहुत अलग होगा दुनिया से। मंत्री तो गधा भी बन जाएगा, पाड़ा भी बन जाएगा। हमारे यहाँ तो कितने एमएलए ऐसे जाएंगे सदन में कि 5 साल में पता ही नहीं चलता कि एमएलए माने क्या होता है। सत्ता में तुम बैठे हो, सत्ता तुम चलाते हो, शासन प्रशासन तुम्हारी हाथ में हुआ है और तुम रो रहे हो कि विपक्ष के लोग पेपर लीक करवा दिए। तो सत्ता से या तो तुम्हें बाहर हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको सुसाइड कर जाना चाहिए। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त नोखा हीरो के एजेंसी में हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर चेतना मंच के अध्यक्ष संजय जादव जी हैं यहाँ पर। हम इनका स्वागत करते हैं अपने भोजपुरिया चैनल में। थैंक यू आपके भोजपुरिया चैनल के दर्शकों और सभी इसमें काम करने वाले लोगों को हार्दिक बधाई। कि आप यहाँ पर जो नीट का जो पेपर लीक हो गया है, इसमें जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सरकार के हाथ है और जो पक्ष में है वो बोल रहे हैं कि विपक्ष का हाथ है, तो इस पर क्या कहिए? देखिए, किसी भी परीक्षा में नीट का हो चाहे अब तमाम कई गो परीक्षाओं में इस तरह से पेपर लीक का एक परसेप्शन हमारे देश में पूरे, ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल है, अभी फिलहाल यूपी में हुआ है तो हुआ। तो इस देश के भिन्न भिन्न राज्यों में तमाम और जितने भी एग्ज़ाम आ रही है सबकी पेपर लीक हो रही है और पेपर लीक होने का एक परसेप्शन सा बन गया है। और ऐसा नहीं कि विपक्ष वाला लोग पेपर लीक करवा रहा है, चाहे ऐसा भी नहीं है कि जो सत्ता में बैठा है वो पेपर लीक करवा रहा है। पक्ष और विपक्ष, सत्ता में बैठने वाले लोग और सत्ता में बाहर रहने वाले लोग, सारे लोग इस मामले में संलिप्त हैं। चूँकि सत्ता में बैठे वाले लोगों को भी मलाई चाहिए और विपक्ष में जो बैठे हैं मलाई उनको भी चाहिए। चूँकि जनता चुनती है उस क्षेत्र से एमएलए मलाई मारने के लिए, संसद चुनती है उस क्षेत्र की जनता उसको संसद को मलाई चाटने के लिए। इस देश में राजनीति, संविधान जो है, राजनीति को इस देश में संविधान को बर्बाद कर दिया गया है। राजनीति राजनीति नहीं रह गई, संविधान संविधान नहीं रह गया, लोकतंत्र और जनतंत्र की कोई व्यवस्था आज दिख नहीं रही है। सत्ता में जो लोग जाते हैं चुन करके उनकी अपनी आधिपत्य हो जाती है। इस तरह का परसेप्शन है। जनता लाचार और कहने का मतलब कमज़ोर पड़ी है। चाहे सरकार सत्ता में बैठने वाली को हम अगर कहते हैं कि ये मजबूत सरकार बैठी है, लेकिन सरकार मजबूत है, विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष मजबूत है, सरकार कमज़ोर है, जनता कहाँ है इसकी बात कोई नहीं कहती। ये बताइए, जो ये नीट का जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, हम लोग के यहाँ बिहार पुलिस का हो चाहे अदर कोई का भी पेपर हो, यहाँ पर लीक हो जा रहा है, तो इससे समस्या और उद्धार कब तक मिल जाएगा, ऐसा आपका अनुमान? ये सारी जिम्मेवारी जो है सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनकी। अगर सत्ता में बैठे लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने ये पेपर लीक करवा दिया, तो वैसे लोगों को तो इस भारत के संविधान के तहत रहना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को वो सत्ता में बैठने वाले व्यक्ति अगर ये बात कहे कि पेपर लीक करवा दिया तो उसको तो जहर खा के मर जाना चाहिए। सत्ता में तुम बैठे हो, सत्ता तुम चलाते हो, शासन प्रशासन तुम्हारी हाथ में हुआ है और तुम रो रहे हो कि विपक्ष के लोग पेपर लीक करवा दिए, तो सत्ता से या तो तुम्हें बाहर हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको सुसाइड कर जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश में पेपर उन्हीं राज्य में लीक होता है जहां पर बीजेपी की सरकार हो। हम तो वही बात फर्स्ट में ही ये बात कहे कि जहां भी, देखिए, ये हम स्पष्ट रूप से ये नहीं हम कह सकते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है वहीं, लेकिन निश्चित तौर पे सत्ता में बैठने वाले लोग ही इस तरह से काम कर रहे हैं। अभी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा था और वैसे वो रोते हुए बोल रहे थे, रोते हुए, कि तेजस्वी का आदमी, तेजस्वी का पीए, तेजस्वी का व्यक्ति पेपर लीक कर दिया। रोए हुए वो व्यक्ति बोल रहा था। हम तो कहेंगे उस व्यक्ति को तो त्यागपत्र दे देना चाहिए था उप मुख्यमंत्री से और एमएलए होने से। जो व्यक्ति सत्ता में है और रो रहा है, हम तो होते तो डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते। नीतीश कुमार को चाहिए डायरेक्ट अरेस्ट कर ले, फांसी पर चढ़ाएं, या नहीं तो दोनों लोग मिला हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है। इसमें पूरी बर्बादी हो रही है हमारे देश के जनता की।
हमारे देश के उस युवाओं का जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं अपने बेहतर भविष्य बनाने के लिए, और पैसा जो है उनका भविष्य जो है बर्बाद कर रहा है। जब मान लीजिए देखिए कोई भी स्टूडेंट हो, फैमिली होते हैं, पापा होते हैं, चाहे कोई भी, चाहे मम्मी, जो भी पैसा कमा कर उन लोग को बहुत मेहनत से दे रही हैं, और जो स्टूडेंट बहुत दिन रात मेहनत करके दिन भर में 15 घंटा 12 घंटा मेहनत करके तैयारी कर रहा है कि हमारा इस बार का पेपर क्लियर हो जाएगा, अच्छा हमारा बेहतर हो जाएगा, इस अगला बार हम नेक्स्ट बार क्लियर कर देंगे, तो उसी में जब एग्ज़ाम देने जाता है बाद में पता चलता है एक दिन के बाद कि पेपर लीक हो गया। तो इस समस्या से समाधान होने के लिए सरकार को सोचना चाहिए नहीं? सरकार से कोई तंत्र बाहर होता ही नहीं है। वो परीक्षा नीट का हो या चाहे किसी भी चीज़ की हो, परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को व्यवस्था बनाना होता है और सरकार को परीक्षा को ईमानदारी से लेना होता है। लेकिन सरकार ये बात कह रही है कि हमको पता ही नहीं चला और फलाना आदमी लीक कर दिया, तो ये इसमें कोई दम नहीं है। ये कहा जाए कि मानवता ख़त्म है पूरी तरह से। और जो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे और जो नीट की तैयारी में और पूरा अपना लक्ष्य बनाए हुए थे, टारगेट जो किए हुए थे, तो वो तो मर जाएंगे। उसकी जिंदा केवल शरीर रह जाएगी, वो तो मर जाएंगे। हम लोग यहाँ छीट फूट अगर प्रैक्टिकली हम लोग नहीं देख रहे हैं कि खूब बेहतर नीट की तैयारी करने वाला लड़का हम लोग यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन राज्य के कोने कोने में उस तरह के बच्चे होंगे। और जब उन बच्चों के साथ जब इस तरह की घटना हुई होगी तो बच्चे जिंदा नहीं होंगे, वो मर गए होंगे। ये बहुत ये सीरियस मैटर है। उसकी भविष्य, उसकी ज़मीर मर जाती है, उसकी जो उत्थान का जो सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, उसको ख़त्म हो जाता है जो इस तरह की घटना होती है। तो ये आपात कहने का मतलब उसके अंदर होता है ना कि देश में आपात स्थिति, राज्य में आपात स्थिति, तो विद्यार्थी के अंदर का जो आत्मा के अंदर जो आपात स्थिति है ये, उसमें कहने का मतलब एकदम कोलैप्स कर जाएगा उसका पूरा सिस्टम, उस व्यक्ति का, उस बच्चों का। जो नीट में इस तरह की जो घटनाएं घटी तो उस बच्चों का जो है उसका मैंने कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम। ये बहुत गंभीर मामला है। ये सरकार से बहुत ऊपर का मामला है। एमएलए एमपी से बहुत ऊपर का मामला है। एमएलए एमपी तो गधा पड़ा भी जीत जाता है, लेकिन नीट जो बनने वाला लड़का होगा वो बहुत अलग होगा दुनिया से। मंत्री तो गधा भी बन जाएगा, पड़ा भी बन जाएगा। हमारे यहाँ तो कितने एमएलए ऐसे जाएंगे सदन में कि 5 साल में पता ही नहीं चलता कि एमएलए माने क्या होता है। उसको तो यही लगता है कि हमको नोखा, दिनारा, विक्रमगंज, नटवार, काराकाट से हमको लोग जनता चुन दिया है। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चलेगा कि हम भले ही नोखा के एमएलए हैं, लेकिन हम इस बिहार विधानसभा के हम सदन के मेंबर हैं, उसको पता ही नहीं है कि हम इस बिहार में सदन के मेंबर हैं। उसको इतना पता है कि हम काराकाट से चुन करके आए हैं, हम काराकाट के बारे में जानते हैं। हम नोखा से चुन करके गए हैं, हम नोखा के बारे में जानते हैं। हमको नीट फिट से क्या मतलब है। लेकिन नहीं, 243 गो मेंबर ही होता है विधानसभा का बिहार में। उस 243 में उसका कहने के मत स्थान है। वो व्यक्ति नोखा के लिए नहीं, नटवार और कहने के मत दिनारा के लिए नहीं, सतराम के लिए नहीं, वो व्यक्ति का विजन पूरे बिहार के लिए होता है, पूरे बिहार के लिए होता है विजन। लेकिन वो हमारा एमएलए वो जानता ही नहीं है। उसको केवल कहने के मतलब वही नहीं बोलते हैं देहात में कि कुएं का मेढक, तो बस उतना ही में है। नहीं तो हम लोग जैसा एमएलए अगर सदन में जाए तो मुख्यमंत्री का कछा उतर जाएगा। कहाँ है सदन में? क्या नीट के मामला पर एक भी एमएलए आपका बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहे हैं। पता चल रहा है कि नीट जो घटना घटी है इससे कहने के मतलब कि मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। ये परसेप्शन कहने के मतलब कि बनते बनते कहाँ चला जाएगा, कितना शिक्षा का ग्रोथ गिर जाएगा, शिक्षा का कितना कहने के मतलब कि चीरहरण हो जाएगा। किसी एमएलए को पता है, विधायक को, किसी को क्षेत्र के किसी विधायक को पता है कि इस घटना से कितना कहने के मतलब कि इस क्षेत्र और कहने के मतलब देश के जो मानवता कहने खत्म हो जाएगा। संसद को कहीं पता रहता है? 500 जो सांसद हमारे यहाँ चुन करके जो जाते हैं दिल्ली पार्लियामेंट में, 543 पता रहता है उन लोगों को कि हम लोगों को क्यों चुना जाता है, एक मेरी भूमिका क्या है। जब उस संसद को पता नहीं है, जब यही बात उस विधायक को पता नहीं है, तो नीट पर डिस्कशन क्या करेगा।
देखिए, अगर ऐसे 2-4-10 बरस तक लगातार चलता रहा बिहार में, खासकर कि कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, पेपर लीक हो जाए, बार बार अगर ऐसे चलता रहा, तो बिहार का जो शिक्षा का लेवल है, वो जो लेवल ऊपर जा रहा है अभी, उसका लेवल नीचे डाउन हो जाएगा। क्योंकि बार बार जब एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट वो तैयारी नहीं करेगा। हम तो वही बोल रहे हैं कि इस तरह से अगर परसेप्शन अगर बन जाए तो इस हमारे जो शिक्षा का जो ग्रोथ है, जो शिक्षा में सुधार और जिस व्यवस्था में काफ़ी करने का मतलब कि सुदृढ़ता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर उदासीनता पैदा हो जाएगा। शिक्षा के प्रति जब उदासीनता जब पैदा होगी तो हमारा कहने का मतलब जो है काफ़ी इस राज्य की गरीबी देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी कहने का मतलब यहाँ जो डेवलपमेंट की बात होती है, जो टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, वो सब बेकार ख़त्म हो जाएगा। ये हम बोले बहुत गंभीर मामला है। इसको हल्का में अगर कोई ले रहा है, हमारा देश का, हमारे बिहार का कानून और चाहे राज्य सरकार जो है इसको हल्का में अगर ले रही है तो ये लेकिन बहुत बड़ा मामला है। ये बहुत बड़ा मामला है। इसको काफ़ी कहने का मतलब गहराई और संवेदना से इस चीज़ को लेना पड़ेगा। ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैटर है और इससे जो है बच्चों का जो है उसका जो मनोबल जो है टूटेगा तो फिर वही नकारात्मक जो मानव में ये देखेगा। अपने मानव को जो जिस प्रकार से एक्टिव और जिस प्रकार से टैलेंट होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारा जो जीडीपी जो है, जो हमारा जो अभी बोलते हैं ना कि बिहार जो है कमज़ोर करने के मतलब कि राज्य में है, बीमारू में है, तो इसको तो नेट जिसका घटना होगा तो और बीमार हो जाएगा और कमज़ोर होगा।